नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज आपके सामने MNS की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके लिए विशेष तौर पर वीडियो लेके आया हूँ। तो आई होप आप सभी ने अपनी आंसर की जो है मैच कर ली होगी और आपको पता लग चुका होगा कि आपके अब कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए कि आपके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि क्या कट ऑफ फाइनल रहने वाली है। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, द क्वालिफाइड मार्क्स ऑफ CBT इज़ 50%। आपको पता है आपका 150 मार्क्स का एग्ज़ाम था, तो अगर आपके 50% यानी कि 75 मार्क्स, ठीक है, 75 मार्क्स हैं या इससे ऊपर बन रहे हैं, ठीक है, तभी आपका CBT जो क्वालिफाई होगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपके 75 मार्क्स आ गए तो आप जो है पेपर फाइनल आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि 75 है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। अब इसके ऊपर कितने बच्चों के कितने मार्क्स हैं, इंटरव्यू में क्या बनेगा, कितने मार्क्स आएंगे, उस बेस पे फाइनल जो है कट ऑफ रहेगी। तो अगर आपके 75% हैं मार्क्स, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। तो कमेंट जरूर कीजिए कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन द ऑर्डर मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। तो ये वेबसाइट दी है, इस पे जो है आपकी इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस साइट पे जाके आप जो है देख सकते हैं और इंस्ट्रक्शन भी आप जो है इंटरव्यू के रिगार्डिंग यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी इंटरव्यू के लिए अब आपका एडमिट कार्ड जो है वो दोबारा से जारी किया जाएगा, क्योंकि ये जो आपका एडमिट कार्ड था ये था ओनली फॉर CBT। तो अब जो है नेक्स्ट जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा आपका इंटरव्यू के लिए। तो आप ये पढ़ सकते हैं इंटरव्यू के लिए खास इंस्ट्रक्शन क्या है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन दिल्ली। यानी कि अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको कहाँ बुलाया जाएगा, दिल्ली। ठीक है, सब्जेक्ट टू द वैकेंसी, देयरफॉर कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आपका जो यहाँ पे मेडिकल भी होगा। द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन में बी टेक 3-5 डेज। यानी कि जब आपका कॉल लेटर आएगा इंटरव्यू का प्लस मेडिकल का, तो दिल्ली होगा आपका सब कुछ और 3 से 5 दिन लगेंगे आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। और अकोमोडेशन आपकी जो है अपनी होगी, ठीक है, वो आपको इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो 3 से 5 दिन का समय लेके चलिए, अगर आपकी सिलेक्शन जो है हो ही जाएगी, क्योंकि आई होप सभी का पेपर अच्छा ही हुआ होगा, इतना टफ पेपर तो था नहीं। तो 3 से 5 दिन लेके आपको चलना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना। द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट। यानी कि जब आपका मेडिकल होगा उस दौरान आपका चेस्ट का जो है वो एक्सरे किया जाएगा और साथ में USG ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, विल बी डन। बाकी अगर मान लो कि कोई प्रेग्नेंट है, क्योंकि आफ्टर BSc जो है कई प्रेग्नेंट भी, जैसे मान लो शादी होगी किसी की, तो अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा था कि प्रेग्नेंट जो है उनको डायरेक्ट जो है रिजेक्ट कर दी जाएगा, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को वो जो है नहीं लेते हैं। तो प्रेगनेंसी विल बी द कॉज ऑफ रिजेक्शन। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आपको इंटरव्यू के लिए जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए फाइनल सिलेक्शन, ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एज पर वैकेंसी एंड मेरिट हु आर मेडिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट विल बी सेंट कॉल लेटर टू रिपोर्ट टू द वेरियस हॉस्पिटल इन आर्म फोर्स। अगर आप जो हैं शॉर्ट लिस्टेड हैं तो आपको जो है एक पर्टिकुलर आर्म फोर्स का हॉस्पिटल मिलेगा रिपोर्ट करने के लिए। और नेक्स्ट है TA, द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी पेड स्लीपर क्लास रेलवे फेयर फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ इंटरव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन बैक ओनली ऑन सबमिशन ऑफ द ओरिजिनल टिकट। हाँ, अगर मान लो आपकी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गई है, ठीक है, तो आपका जो है स्लीपर की टिकट आपको रेलवे की इंडियन आर्मी द्वारा जो है उसका TA आप क्लेम कर सकते हैं। मान लो कि आपने यहाँ से मान लो दिल्ली गए, यहाँ से दिल्ली की आपने टिकट करवा ली और वो आपको जो है टिकट ओरिजिनल सबमिट करानी पड़ेगी वहाँ पे जाके, तो आपको जो है उसका क्लेम जो है मिल जाएगा।
अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, अब देख लीजिए, मान ली इंटरव्यू आपका है और आप अपने मम्मी पापा को साथ ले गए हैं या ब्रदर सिस्टर को साथ ले गए हैं, तो उनको नहीं मिलेगी स्लीपर की जो है टिकट, सिर्फ आपको ही मिलेगी जिसका इंटरव्यू है, ठीक है। तो द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इफ फाउंड नॉट इन पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इनएलिजिबल टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू एंड सिलेक्शन इज लाइबल टू बी कैंसल्ड। मान लो जो रिक्वायरमेंट उन्होंने दी है डॉक्यूमेंट्स की, है ना, अगर वो आपके पास फाउंड नहीं होती है, किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाते हैं, तो आपकी जो है सिलेक्शन वो कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए, कैंडिडेट सिलेक्शन फॉर ग्रांट एसएससी इन द एमएनएस विल बी लायबल टू सर्व फॉर 5 ईयर एक्सटेंडेबल टू द टोटल टेन्योर ऑफ 14 ईयर्स। यानी कि टोटल जो 14 साल की सर्विस होगी उसमें आपको जो है 5 साल की एक्सटेंशन मिलती है। तो एनीवेयर इन इंडिया इन द सेम वे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस रेगुलर ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्स द रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड ऑन चॉइस ऑफ पोजीशन थ्रू एनी मीन्स फर्स्ट 5 ईयर। यानी कि पहले 5 साल जब आपकी सर्विस होगी तो उसमें आपको जो है अपनी मर्जी से कोई भी स्टेशन नहीं दिया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो वो अप्रूव नहीं होगी। अब देखिए, एज क्राइटेरिया आपको पता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपको पता है क्योंकि आप पेपर दे चुके हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, जेंडर ओनली फीमेल कैंडिडेट का ही माना जाएगा। अब आपको पता है नर्सिंग आजकल मेल कैंडिडेट भी कर रहे हैं, तो वो भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को ही बोला गया है। अब देखिए, हमने पहले ही आपको बता दिया, मेडिकल फिटनेस विल बी एज पर मिलिट्री स्टैंडर्ड बाय मिलिट्री अथॉरिटी, है ना। तो अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी, आपको बता दिया कि कॉज है रिजेक्शन का, ये आपको पहले बता दिया। हाउएवर द लेडी कैंडिडेट विल बी कंसिडर फिट 24 वीक आफ्टर द विजाइनल डिलीवरी। मान लो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसके 24 वीक्स के बाद जो है आपको फिट माना जाएगा। 12 वीक आफ्टर एन एमटीबी अबॉर्शन, हाँ, अगर मान लो किसी का अबॉर्शन हुआ है तो अबॉर्शन होने के 12 वीक बाद उनको जो है फिट माना जाएगा। एंड 52 वीक्स फॉलोइंग अ सर्जेरियन सेक्शन, हाँ, किसी अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, सर्जेरियन हुआ है, तो सर्जेरियन होने के 52 वीक्स बाद उनको जो है फिट माना जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, अगर इनमें से कुछ भी आपका हुआ है और फॉलो नहीं कर रहे तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो बस, अब आपने सारी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन पढ़ ली हैं। अब आप एक काम करिएगा, अगर आपके मार्क्स 55 से अबव हैं तो डट के इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, 100% आपकी सिलेक्शन होगी। क्योंकि अगर आपके मान लो 75, ये तो मिनिमम है, अगर 100+ मार्क्स बन रहे हैं तो गारंटेड आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बस इंटरव्यू की आपको डट के तैयारी करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ आपको इंटरव्यू की पता होनी चाहिए। एक उस पर भी हम विशेष वीडियो लेके आएंगे कि इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे करनी है। तो फिलहाल आप कमेंट कीजिए कि सभी कैंडिडेट्स जो भी वीडियो देखेंगे उनके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं, फिर हम फाइनल कट ऑफ एक बार दोबारा लेके आएंगे। तो आज हमने स्पेशली कट ऑफ के रिगार्डिंग और एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके, और कमेंट में मार्क्स जरूर अपने शेयर कीजिए। थैंक यू।